बच्चों 2 वर्ड और है, मुझे लग रहा है कि बहुत सरल वर्ड है, तो जल्दी से हम एक्सप्लेन करके आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर, राइट। तो 2 वर्ड है बच्चों, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, है ना। तो ये हो गया आपका होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि जिसमें सेम टाइप के लिगांड प्रेजेंट हो, है ना। वन टाइप के लिगांड अगर प्रेजेंट हैं तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होगा। इफ वन टाइप ऑफ लिगांड इज प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, इफ वन टाइप ऑफ ligand is present, if one type of ligands are present in complex, in complex if one type of ligands are present in complex, तो इसको हम क्या बोल देंगे, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। इसका एग्जाम्पल हो गया बच्चों, अगर इसके एग्जाम्पल की बात कर लें तो जैसे FeCl6 कितना प्लस, चलो K4 वाला लिखते हैं तो 4 प्लस लगा देते हैं, एक ही टाइप का है ना। HgI4 2 माइनस, है ना। CuNH3 4 यहाँ पर भी 2 माइनस। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या कहलाएंगे, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें जल्दी से, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल, है ना। ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स की बात हमने किया, है ना। जैसे और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है इसका, जैसे यू कैन से CrH2O, है ना। CrH2O6 यहाँ पर 3 प्लस। देखो सब में एक ही टाइप का लिगेंड है, सभी में क्या है बच्चों, एक ही टाइप का लिगेंड है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, राइट। नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखेंगे हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, है ना। तो दूसरा वाला है बच्चों हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स की क्या मीनिंग है बच्चों, होमोलेप्टिक, यहां पर अगर हम आगे चीजें जोड़ दें तो ये कंपाउंड भी बन जाएगा। तो कंपाउंड की भी मीनिंग ऐसे ही रहेगी, चाहे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आपसे बात करें, जैसे होमोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेट्रोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो ये पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया रहेगा, हमको ब्रैकेट के अंदर ही देखना है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही देखना है, राइट। तो इसकी डिफिनीशन क्या है, इफ मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स, इफ more than one type of ligand, if more than one type of ligands are present in complex, तो फिर इसे हम क्या बोलेंगे, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, है ना। जैसे एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है, कोबाल्ट के साथ ये कंपाउंड बन रहा है बच्चों, कोबाल्ट के साथ
एथिलीन डाइअमीन ट्वाइस EN ट्वाइस Cl2, इसके ऊपर एक प्लस चार्ज है ना। देखो दो टाइप का लिगेंड कोबाल्ट से जुड़ गया। ऐसे ही और भी है, जैसे हम यहाँ बात करें जैसे Fe के साथ बच्चों NH3 का ये 4 लिगांड ये जुड़ गया, एक जुड़ गया C2O4, एक जुड़ गया C2O4, तो दो लिगांड इसके भी साथ जुड़ गया। इस पर भी ये क्या लगा दिया हमने, प्लस ही लगा दिया। इस पर भी हमने एक प्लस लगा दिया। और जैसे यहाँ पर CR NH3 4 और यहाँ पर क्या हमने यूज किया, Cl2 यूज किया, और यहाँ बाहर क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया एक। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स कौन से हैं, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हैं। अब बच्चों हम लोग नॉमेनक्लेचर देखेंगे। नॉमेनक्लेचर बहुत ही सरल है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग कैसे करेंगे, बहुत मोटी मोटी बातें हैं, उसको हम फटाफट अपने वर्ड में आपको समझा देंगे, फिर कुछ शॉर्ट नोट बनवा देंगे और बहुत सारा नाम की प्रैक्टिस करके आपको दिखा देंगे। ऐसे ही आपको नेमिंग करने आना चाहिए। कुछ जो भी छोटे मोटे रूल हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसको मिटा दिया जाए। ओके, बहुत छोटा सा पॉइंट। तो अब हम लोग जो है पढ़ेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। IUPAC nomenclature of coordination compound। IUPAC nomenclature of coordination compound। IUPAC nomenclature of a coordination compound। तो बच्चों मोटा मोटा हम लोग जो है इसके रूल को हम 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, है ना। इसके रूल को हम 5 पार्ट में डिवाइड करके फटाफट आपको बता देंगे, ठीक है बच्चों। तो जैसे मोटी मोटी बातें हैं, तो रूल नंबर 1, एक एक रूल को आप समझते चलेंगे। तो रूल नंबर 1, तो रूल नंबर 1 बच्चों क्या कहता है कि जब हमारे सामने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा गया हो तो उसके कटायन का नाम पहले लिखा जाता है और एनायन का नाम बाद में लिखा जाता है ना। कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा गया हो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बच्चों आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कटायन और एनायन हो सकते हैं, है ना। तो रूल नंबर 1 हम कैसे समझेंगे, हमारे पास अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन, चलो पहले ऐसे समझ लो, जैसे बताओ हमको जरा सा, यहाँ से रूल नंबर 1 को हम समझेंगे फिर लैंग्वेज भी लिखेंगे। जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा NaCl, तो इसका नाम आप क्या लिखते हो, सोडियम क्लोराइड। मीन्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहले ये कटायन फिर एनायन, NaCl एक है ना, क्या है, आयनिक कंपाउंड है, तो इसका नाम आप क्या लिखते हो, सोडियम क्लोराइड, है ना, सोडियम क्लोराइड। आपने क्या देखा, ऐसे ही सेम ठीक इसी प्रकार से ऐसे ही हम कोई भी चीज अगर अभी लिखें,
जैसे MgCl2, अगर हमने लिख दिया MgCl2 तो इसका नाम क्या होगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आप क्या देख रहे हो कि कटायन का नाम पहले लिखा जा रहा है, कटायन फर्स्ट देन एनायन, है ना। तो यहाँ फर्स्ट रूल क्या बता रहा है कि इफ एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर है, एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कंपाउंड, तो अगर इसमें क्या क्या है, कटायन और एनायन, मान लो कि इसमें क्या है, कटायन एंड एनायन, इसमें कटायन है और क्या है, एनायन है, कटायन एंड एनायन। तो बहुत मोटी सी बात है बच्चों। अब एग्जाम्पल यहाँ देते चलेंगे आपको समझाने के लिए, बीच बीच में एग्जाम्पल देते चलेंगे, और जो रूल एग्जाम्पल की नेमिंग करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे वो आगे भी समझ में आएंगे, आगे भी बातचीत करते समय आपको समझ में आएगा। तो पहले हम किसका लिखेंगे नाम, कटायन का। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट रूल नंबर फर्स्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट नेम ऑफ कटायन, and then name of anion, followed by name of anion, ऐसा भी लिख सकते हैं, and then name of anion। तब हम उसके बाद एनायन का नाम लिखेंगे, जैसा कि हम पहले से करते चले आ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी कटायन एनायन होते ही हैं। जैसे अगर हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास सबसे लगातार मैं लिखता चला आ रहा हूँ एक कंपाउंड K4FeCl6, है ना। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो फिर एक कटायन है और एक एनायन है ना। जैसे अगर हम यहाँ लिख दें 4K प्लस, है ना, प्लस, तो FeCl6 और ये कितना 4 माइनस। क्या बात समझ में आई? तो पहले हम किसका नाम लिखेंगे, कटायन का नाम लिखेंगे। तो कटायन क्या है, यहाँ पोटेशियम है। तो अगर हमसे कहा जाए, क्योंकि यहाँ पर और भी रूल लागू होंगे लेकिन यहाँ बेटा मैटर नहीं करेगा, मुझे तो ऐसा लगता है ज़्यादा बेटर तरीका यही है कि हर रूल के साथ, भले उसमें और भी रूल उपयोगी हैं, लेकिन नेमिंग करते चलेंगे और डिस्कशन भी करते चलेंगे। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रूल नंबर 1, है ना। रूल नंबर के साथ ही आपको ये मजा आएगा सीखने में। तो जैसे अगर हमारे सामने लिखा गया है क्या, K4FeCl6 और ये ब्रैकेट लगा दिया गया, तो हमसे कहा जाए कि इसका IUPAC नेम लिखो, है ना। हमसे क्या कहा जा रहा है कि इसका IUPAC नेम लिखो। तो पहले हम पोटेशियम का नाम लिखेंगे क्योंकि वो क्या है, कटायन है, और फिर हम एनायन का नाम लिखेंगे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। तो इस कंपाउंड का बच्चों क्या नाम लिखा जाएगा, पोटेशियम हेक्सासाइनाइड। देखो पहले कटायन का क्या, पोटेशियम हेक्सा, ये 6 है, देखो लिगेंड कितना है, 6 है, हेक्सासाइनाइडो, ये देखो साइनाइड है, तो
इस साइनाइड को साइनाइडो लिखा जाता है। लिगेंड साइनाइड को क्या लिखा जाता है? साइनाइडो लिखा जाता है, साइनाइडो। फिर यहां पर बच्चों फीरेट, साइनाइडो फीरेट, और यफी का ऑक्सीडेशन नंबर रोमन नंबर में यहां लिखा जाएगा फीरेट सेकेंड, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फीरेट सेकेंड। ऐसे ही दूसरा भी कंपाउंड है, जैसे लिखा गया है K3, ये K3 FeCN6। तो यहाँ रूल सभी समझ में आपको आएंगे, आपको इसमें घबराना नहीं है। अलग से तो रूल मैं लिखूंगा ही लिखूंगा, यहाँ भी आपको समझाऊंगा। देखो जरा ध्यान दो, या जैसे K4 कहाँ गया है ना, चूंकि समझने वाली बात यह है कि जैसे सर आपने यहाँ साइनाइड के लिए तो हेक्सा यूज किया आपने, है ना, साइनाइड के लिए क्या यूज किया? हेक्सा यूज किया आपने, लेकिन पोटेशियम के बगल में एक 4 लगा हुआ था, वो कहाँ चला गया? तो बच्चों वो कहाँ चला गया? वो ऑक्सीडेशन नंबर से उसको शो किया जा रहा है, बैलेंस किया जा रहा है। चलिए एक नाम और लिखते हैं, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 1। अब मुझे ये बात पता है बच्चों कि जब हम इसका नाम लिखेंगे तो हम और बहुत सारे रूल को डिस्कस करेंगे, हालांकि 5 ही रूल में हम इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ, एक्सप्लेनेशन को धीरे धीरे आपको सुनना है, समझना है एक एक रूल को, और 2-2 4-4 नाम हर रूल में हम लिखते भी चलेंगे, तो आपस में रूल जो है वो आपको याद होते चलेंगे। देखो बच्चों, इसको लिखने के चक्कर में पढ़ने से बेटर है कि साथ साथ में डिस्कशन सुन करके याद करिए, नहीं तो फिर नेमिंग अगर नहीं हो पाएगी तो बेटा नेमिंग बोर्ड में पूछी जाती है ना, तो नेमिंग आपको आना चाहिए और इस पीटी एग्जाम में भी आएगा। तो चलो देखो, अब जैसे यहाँ पर इसका नाम हम क्या लिखेंगे? यहाँ भी ये कटायन है, फिर एनायन है, तो इसका भी नाम हो जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम। यहां भी हेक्सासाइनाइडो, हेक्सासाइनाइडो, और यहां भी क्या है? फीरेट ही है, फीरेट, लेकिन यहां थर्ड है बच्चों, यानी यहां पर यफी का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है और यहां पर यफी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2 है। यफी यहां पर +2 में है बच्चों, यफी यहां पर +3 में है। अब जरा वो देखो, यहां पर छोटे मोटे एक्सप्लेनेशन यहां आपके साथ रहेंगे। देखो, चूंकि ये फेरिक है ना, यफी मीन्स फेरिक। देखो मोटी मोटी बातें, ये साइनाइड है तो लिगेंड के लिए, साइनाइड के लिए बच्चों वर्ड यूज किया गया है साइनाइडो। देख लो, ऐसे हम मोटी मोटी बातें कर देते हैं, यहाँ पर आगे आपको मिलेगा भी। जैसे यहाँ पर साइनाइड, साइनाइड के लिए क्या यूज किया गया है? साइनाइडो, साइनाइडो। देखो यहाँ क्या किया गया है? ई को हटा करके ओ लगाया गया है ना। और एक मोटी बात हम यहां बता दें आपको, एक और मोटी बात बता दें। देखो जरा ध्यान दो, ये जो सेंट्रल मेटल एटम है वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है। जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कहां प्रेजेंट है? देखो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स में है। कहां प्रेजेंट है? एनायनिक कॉम्प्लेक्स में है। मीन्स जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके ऊपर माइनस चार्ज यहां पर लगा हुआ है इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर। इसीलिए इस सेंट्रल मेटल में इक को, जैसे फेरिक, यफी मीन्स फेरिक है, तो इस सेंट्रल मेटल एटम में जैसे फेरिक है ना,
फेरिक। तो यहाँ पर बच्चों IC इक को हटा करके क्या जोड़ा गया है, 8 जोड़ा गया है, ATE है ना, फेरिक फीरेट इक को हटा करके 8 जोड़ा गया है। आपको घबराना नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी ऐसा हम कितना याद करेंगे, तो ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा ही है। बस केवल डिस्कशन में आपको पार्टिसिपेट करना है ना, डिस्कशन में आपको पार्टिसिपेट करना है। दो मोटी मोटी बातें हमने बताया। साइनाइड चूंकि लिगेंड है, लिगेंड में ई को हटा करके ओ जोड़ा जाएगा। सेंट्रल मेटल एटम में अगर वो सेंट्रल मेटल एटम एनायन में प्रेजेंट है, देखो FeCl6 उसके ऊपर 4- है, तो ये एनायन है। K+ क्या है, कटायन है। तो कटायन का नाम पहले लिखूंगा, फिर उसके बाद एनायन का नाम लिखूंगा। हालांकि आगे ये रूल मैं लिखूंगा, लेकिन यहाँ भी आपको समझाने के लिए 2-4 एग्जाम्पल ही चलते रहेंगे, तो वो प्रैक्टिस से आप ज़्यादा सीखेंगे, है ना। तो रूल नंबर 1 का हमने डिस्कशन किया। तो जैसे ये Fe जो है, जैसा मैं बता रहा था, वो कहाँ प्रेजेंट है, एनायन में प्रेजेंट है, उसीलिए फेरिक में फीरेट लिखा गया है, राइट। अब रूल नंबर 2 का प्लेटफॉर्म पहले से ही बन चुका है। देखो रूल नंबर 2 में क्या हम बताने वाले हैं। रूल नंबर 2 में ये है कि जब हमारे पास, देखो ये कंपाउंड है, रूल नंबर 2, ये कंपाउंड है, ये ऐसे ब्रेक होगा, ये कटायन है, ये एनायन है। पहला रूल हमको बता रहा है कि कटायन का नाम पहले लिखेंगे, फिर एनायन का नाम लिखेंगे। तो ये जो आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन है, तो कॉम्प्लेक्स आयन में आपने देखा कि पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा और फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखा जाएगा, है ना। तो आपने क्या देखा, कॉम्प्लेक्स जो आयन है, जो कॉम्प्लेक्स आयन है, इन कॉम्प्लेक्स आयन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द नेम ऑफ लिगेंड फॉलोड बाय सेंट्रल मेटल एटम। तो इन कॉम्प्लेक्स आयन, अब वो कॉम्प्लेक्स आयन कौन सा है, इन कॉम्प्लेक्स आयन कौन सा है, FeCl6 और इस पर क्या लगा हुआ है, 4। तो इसमें पहले हम किसका नाम लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द नेम ऑफ लिगेंड, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल we will write the name of ligand, name of ligand, then we will write followed by metal atom, मेटल एटम की जगह पर हम CMa लिखें तो ज्यादा बेटर है ना। तो पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा और फिर मेटल एटम का नाम लिखा जाएगा। पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा और फिर मेटल एटम का नाम लिखा जाएगा, है ना। मोटी मोटी बातें हैं बच्चों ये। तो जैसे अभी जो है और एग्जाम्पल लेते हैं, इधर मिटा देते हैं। रूल नंबर 2 को समझाने के लिए और भी एग्जाम्पल लेते हैं। रूल नंबर 1 और 2 को समझाने के लिए हम और दूसरे एग्जाम्पल करते हैं, राइट। आप देख लें, बहुत मोटी बात हमने समझाया। ये है 4-, ये क्या है, 4-, बहुत मोटी मोटी बातें। ये दूसरा रूल है। तो सेकंड रूल को समझने के लिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। आओ एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। रूल नंबर 2 को समझाने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया बच्चों,
मुझे लग रहा है कि आपको बातें समझ में आ रही हैं। तो एक एग्जाम्पल हमने लिया, कौन सा एग्जाम्पल लिया मुझे लग रहा है दिख रहा है। तो हमने एग्जाम्पल लिया PTNH3 4 और दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया बच्चों CuCl4। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब सिंपल सी बात है कि यहां आप ध्यान दो, NH3 क्या है, न्यूट्रल लिगैंड है, लेकिन क्लोरीन भी यहां पर किसका काम कर रहा है, लिगेंड का काम कर रहा है। लेकिन क्लोरीन न्यूट्रल नहीं है, क्लोरीन पर क्या होता है, -1 होता है ना। तो कुल मिला जुला करके अगर हम ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये क्या है, एक कंपाउंड है। ये कितना कंपाउंड हमने लिखा है, एक कंपाउंड लिखा है। तो यहां से एक बात आपके दिमाग में क्लियर हो रही होगी कि अगर ये निगेटिव में रहता है तो इसका मतलब कि यहाँ चार्ज माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, क्योंकि यहाँ NH3 क्या है, न्यूट्रल है, Pt एटम है उससे जुड़ा हुआ है। यहाँ Cl निगेटिव में रहता है तो इसलिए ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। एक मोटी बात आपने सीखा। दूसरी मोटी बात क्या सीखने वाले हैं आप, अब कटायन का नाम फर्स्ट, ये पहला रूल देखो। पहले रूल में क्या है, पहले कटायन का नाम फिर एनायन का नाम। तो पहले कटायन का नाम। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स आयन है, ये देखो क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन है। अब कॉम्प्लेक्स आयन में पहले किसका नाम, पहले लिगेंड का नाम फिर मेटल का नाम, और मेटल का नाम किसके साथ लिखा जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर के साथ। मैं फिर सब कुछ ओवरऑल जीरो से एक बार फिर से समझाऊंगा, तुम यहां अभी ध्यान दो। तो फिर यहां पर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि देखो 4 अमोनिया जुड़ा हुआ है तो टेट्रा अमीन है ना, यहां क्या लिखेंगे, टेट्रा अमीन। क्या लिखेंगे यहां पर, टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन। यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, टेट्रा अमीन। अब ध्यान दो, यहां पर चूंकि ये स्फीयर पॉजिटिव है, ये स्फीयर क्या है, पॉजिटिव है, तो यहां प्लैटिनम पूरा लिखा जाएगा, है ना, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो टेट्रा अमीन प्लैटिनम, टेट्रा अमीन प्लैटिनम। अब देखो ध्यान दो, यहां पर 4 माइनस है, यहां पर कितना माइनस है, 4 माइनस है। तो इस एटम के लिए 2+ और इसके लिए भी 2+, तो प्लैटिनम सेकंड। और फिर यहां पर ये चूंकि एनायन है तो यहां लिखेंगे टेट्रा क्लोराइडो क्यूपरेट सेकंड। यहां पर क्या लिखेंगे, टेट्रा क्लोराइडो क्यूपरेट सेकंड, ये इसका नाम लिखा गया। अब ध्यानपूर्वक देख लें, हम अब रूल नंबर 1, 2 को समराइज करेंगे, और जो समराइज करेंगे इसमें आगे के रूल भी हमको बताने पड़ते हैं। जैसे देखो रूल नंबर 1 में रूल नंबर 2 भी बताना पड़ा। अब रूल नंबर 1, 2 में हो सकता है 3, 4, 5 भी आ जाए, तो फिर देखते रहो, कुल मिला करके एग्जाम्पल की प्रैक्टिस से ही काम बनेगा। राइट, चलो अब रूल नंबर 1, 2 को फिर से एक बार जीरो से देखो, फिर से आप जीरो से देखो, फिर आपको कंपाउंड का नाम लिखना आना शुरू होगा। तो देखो रूल नंबर 1 क्या बताता है, जैसे बहुत पहले से हम कटायन का नाम पहले लिखते थे, एनायन का नाम बाद में। देखो Mg कटायन है, Cl2 एनायन है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड हमने लिख दिया। हमने यहां लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द नेम ऑफ कटायन देन नेम ऑफ एनायन। जैसे ये कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो देखो ये इसका कटायन है, ये इसका एनायन है, तो पहले इसका नाम लिखा गया, यहां हमने लिखा पोटेशियम,
फिर 6 साइनाइड है, इसीलिए 6 मीन्स हेक्सा, साइनाइड का साइनाइडो। यहां पर साइनाइड के लिए रूल क्या लिखा मैंने, साइनाइड जो भी एनायनिक, यहां पर अब एक और रूल आगे आपको मिलने वाला है, जो भी एनायनिक, साइनाइड पर क्या है, एक माइनस है, जो भी एनायनिक मतलब ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर माइनस चार्ज है, उनके लास्ट में ओ रहेगा। जैसे देखो क्लोरीन के ऊपर क्या है, माइनस चार्ज है, तो यहां हमने क्या लिखा है, क्लोराइडो। क्लोरीन के ऊपर क्या है, माइनस चार्ज, इसीलिए लिखा है क्लोराइडो। देखो अमीन के ऊपर माइनस चार्ज नहीं है, यहाँ NH3 के ऊपर माइनस चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल के लिए क्या लिखा गया है, पूरा वही अमीन, AMMINE, प्लैटिनम, है ना। देखो समझो, मोटी मोटी बातें समझो। अब यहां हम थोड़ा एक्सप्लेन कर दें जो हम आपको यहां बताना चाह रहे थे। ये +3 में है इसीलिए यहां थर्ड लिखा गया, ये +2 में है इसीलिए यहां सेकंड लिखा गया। तो ये क्या लिखा जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां से एक रूल तो तुम्हारे दिमाग में ये भी बैठ जाना चाहिए कि सेंट्रल मेटल एटम लिखा जाएगा, जस्ट उसके बाद क्या लिखा जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहां देखो जरा सा, यहां अगर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो 3 है, लेकिन वो 3 कहां से मैच, कहां से वो उसका कनेक्शन बन रहा है, इस 3 से। यहां 2+ का कनेक्शन किससे बन रहा है, इस 4 से। जैसे अगर तुम्हारे दिमाग में ये चलने लगे, मैं जैसा कि डिस्कस कर रहा था कि 6 जो है लिखा आपने यहां हेक्सा, लेकिन इस 4 को नहीं लिखा आपने, तो इस 4 को कौन बैलेंस कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर। इसके 3 को कौन बैलेंस कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर। देखो मोटी बात क्या है, मोटी बात ये है जो मैं बताना चाहता हूं आपको बच्चों, कि यहां ये देखो 4+ हो जाएगा, देखो +1 दूसरे क्रम से, यहां पर देखो मोटी बातें, बहुत मोटी बातें, ध्यान दो, पहले समझो फिर लिखो। जैसे यहां ये +1 है, तो +1 × 4, फिर प्लस Fe का हमको निकालना है, x मान लेंगे। हमें पता है Cn का होता है -1, कितना है 6। यहां से अगर तुम x को निकालोगे तो कितना आएगा, +2। यहां पर ध्यान दो, यहां पर हम क्या करेंगे, इसका होता है +1 × 3, फिर क्या प्लस Fe का निकालना है, x मान लिया, प्लस -1 × 6 इज इक्वल टू, यहां से तुम x निकालोगे +3 आएगा। तो देखो यहां ये 3 था, तो इसलिए यहां 3 था तो इस बैलेंस होकर के +3 में कन्वर्ट हुआ। यहां 4 था तो बैलेंस होकर के +2 में कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब ये जो 4 है, ये जो 3 है, किसके द्वारा बैलेंस हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर के द्वारा। तो मुझे लग रहा है कि ये 2 रूल आपको समझ में आ रहे होंगे, है ना। अब देखो जरा सा ध्यान दो, जैसे लिगेंड की बात आएगी, अब नेमिंग ऑफ लिगेंड, रूल नंबर 3 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेमिंग ऑफ लिगेंड। लिगेंड की नेमिंग कैसे करेंगे, तो वही रूल आएगा, जैसे रूल नंबर 3 की अगर हम बात कर दें, नेमिंग ऑफ लिगेंड। चलो मिटा दें, मिटा करके रूल नंबर 3 की हम बात कर लेते हैं। चलो इसको मिटा दिया, मिटाने के बाद हम बात करेंगे रूल नंबर 3 की, लिगेंड की नेमिंग कैसे करें। रूल नंबर 3, नेमिंग ऑफ लिगेंड। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या है, नेमिंग ऑफ लिगेंड। रूल नंबर 3 क्या है,
नेमिंग ऑफ लिगेंड, नेमिंग ऑफ लिगेंड। तो नेमिंग ऑफ लिगेंड में क्या है, जो एनायनिक लिगेंड है ना, जो एनायनिक लिगेंड है, जैसे है ना, एनायनिक लिगेंड, नेमिंग ऑफ लिगेंड में हम ए देखते हैं पहले, तो एनायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड देखते हैं। तो एनायनिक लिगेंड में जैसे देखो Cn माइनस, तो ये क्या लिखा जाएगा, ये साइनाइड होता है, तो इसके लिए लिखा जाएगा, है ना, साइनाइडो। फिर देखो जैसे Cl माइनस, ये क्लोरीन है, तो क्लोराइडो। जैसे देखो जैसे F माइनस है, तो फ्लोराइडो। ऐसे ही Br माइनस है, तो ब्रोमाइडो। है ना, जैसे है ना, फ्लोराइडो, ब्रोमाइडो। जैसे I माइनस है, तो आयोडाइडो, है ना, एनायनिक लिगेंड की बात है। एनायनिक लिगेंड की बात मैंने किया। यहाँ पर आप एक कॉमन रूल देख रहे होंगे इसमें, कि जैसे IDE है, IDE में से E को हटा दिया जाएगा, E की जगह पर यूज किया जाएगा O, है ना, E को हटा करके E को रिप्लेस कर दिया जाएगा, E को हटा करके O यूज किया जाएगा। जैसे देखो ये साइनाइड आयन है, ये क्लोराइड आयन है, फ्लोराइड आयन है ना, ब्रोमाइड आयन है, आयोडाइड आयन है। तो इस प्रकार से जो है ये हटा करके यूज किया जाएगा, राइट। इसमें और भी है ना, इसमें और भी है। जैसे देखो ये क्या लिखा जाता है, ये साइनाइड आयन लिखा जाता, क्लोराइड आयन लिखा जाता, फ्लोराइड आयन लिखा जाता, है ना, ब्रोमाइड आयन लिखा जाता, आयोडाइड आयन लिखा जाता। लिखा तो ये जाता, है ना, लेकिन नेमिंग करते समय हम ये लिखेंगे, है ना। और भी है इसमें, और भी अगर देखें तो और भी है इसमें, जैसे OH माइनस है, एनायनिक लिगेंड की बात हो ही रही है। एनायनिक लिगेंड की बात हो ही रही है। जैसे इसमें है ना, इसको चाहे तो तुम लिख लेना, यहाँ तुम इसको लिख लेना, साइनाइड आयन, क्लोराइड एनायन, फ्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, है ना, ये चीज लिख लेना। जैसे हाइड्रोक्साइड आयन है ना, जैसे ये चलो हम कुछ ऐसा बना लेना, जैसे ये हमने लिखा, हमने यहाँ लिखा, अगला इसी में यही आगे लिखा जा रहा है। जैसे हमने लिखा हाइड्रोक्साइड आयन, है ना, तो ये लिखा जाता है OH माइनस। तो इसको क्या लिखेंगे, IDE की जगह पर हाइड्रोक्साइडो। इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्साइडो, है ना। स्मॉल लेटर में लिखते हैं क्योंकि इसी में ही लिखा जाएगा हमेशा, हाइड्रोक्साइडो, है ना। जैसे P3 माइनस, फास्फाइड आयन, फास्फाइड, है ना, फास्फाइड का क्या फॉर्मूला, P3 माइनस, तो इसको क्या लिखेंगे, फास्फाइडो, ठीक है। जैसे नाइट्राइड, जैसे क्या है, नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या है, N3 माइनस, क्या लिखेंगे, नाइट्राइडो। जैसे देखो
एजाइड, AZIDE, एजाइड का फार्मूला एजाइड आयन है ना, एजाइड का N3-, तो एजाइडो क्या लिखा जाएगा, एजाइडो, स्मॉल लेटर ही लिखे, नाइट्राइडो में भी स्मॉल लेटर बना दे, नाइट्राइडो, ये क्या है यहाँ पर, एजाइडो, ठीक है। तो ये है, जैसे यहाँ पर ऑक्साइड, ऑक्साइड है, तो ऑक्साइड में क्या है, ऑक्साइड में O2-, तो क्या लिखेंगे, ऑक्साइडो या ऑक्सो, है ना, इसको भी लिखते हैं या ऑक्साइडो भी लिख सकते हो, है ना। जैसे पेरोक्साइड आयन, जैसे पेरोक्साइड आयन, तो पेरोक्साइड में उसको क्या लिखते हैं, O2-, तो पेरोक्साइडो या पेरोक्सो, दोनों भी पेरोक्सो, है ना। तो इस प्रकार से ये बहुत मोटी मोटी बातें जिनको हमें यूज करना पड़ेगा जब भी हम नेमिंग कर रहे होंगे, राइट। तो ऐसे ही जो है हम लोग कुछ क्या करेंगे, एनायनिक लिगेंड के नेम में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, है ना। जैसे अमाइड आयन है, अमाइड आयन है ना, सभी आयन है, फॉस्फाइड आयन है ना, सभी नाइट्राइड आयन, एजाइड आयन, आयन तुम लिख सकते हो। जैसे यहाँ हमने लिखा है, यहाँ हर जगह क्या लगा लेना, आयन, सभी में आयन लगा लो, ऑक्साइड आयन, पेरोक्साइड आयन, है ना। जैसे हमारे पास है अमाइड आयन, है ना, तो अमाइड आयन का क्या फार्मूला है, NH2-, NH2-, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, अमाइडो, अमाइडो, NH2-, इमीडो, IMIDO, सॉरी IMIDE, इमाइड आयन, इमाइड आयन का क्या फार्मूला है बच्चों, NH2-, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, क्या नाम लिखेंगे, इमाइडो, इमाइडो। देखो यही, ये जो इस तरफ है, यही जो है कहाँ यूज होगा, जब हम लिखेंगे नॉमेनक्लेचर में, नॉमेनक्लेचर में यही यूज होगा, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने 3 रूल डिस्कस कर लिए हैं, है ना। अब इसमें जो है और भी लिगेंड के नाम छोटे मोटे हैं जिनको हम लिखेंगे, है ना। तो 3 रूल हमने जो है डिस्कस किए हैं। 2 रूल के बाद आप कंप्लीटली नाम लिखना शुरू कर देंगे, है ना। तो बीच बीच में जो है हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेते रहेंगे और लास्ट में कुछ एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करवा देंगे, राइट।